हरे कृष्णा। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के हलवा। मूंग दाल को सबसे पहले 5-6 घंटा भिगो लेना है। उसके बाद पानी स्ट्रेन कर देंगे। पानी स्ट्रेन होने के बाद हम मिक्सर जार में सारा मूंग दाल को डाल देंगे। पीसने बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा फाइन पेस्ट बना के रेडी रख लेंगे। तो सबसे पहले हम शुगर वाटर तैयार करेंगे। पानी इधर मैंने 2 कप लिया है। ml में 400 ml थोड़ा सा केसरी वाटर और इलायची पाउडर डाल के अच्छे से बॉईल करना छोड़ देंगे। और उसके बाद हमने इधर 400 ग्राम शुगर लिया है। मूंग दाल 400 ग्राम, शुगर भी 400 ग्राम, सेम क्वांटिटी होना चाहिए मूंग दाल और चीनी का। और अच्छे से हम हिला देंगे। अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाता है। गर्म पानी में जल्दी मेल्ट हो जाता है, अगर ठंडा पानी डाला तो मेल्ट होना टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले ही पानी उबाला। अभी अच्छे से उबाल आ गया, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमारा शुगर वाटर रेडी है। तो हम गैस में कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने इधर घी 100 ml यूज़ किया है। जब घी गर्म हो जाता है उसके बाद हमने इधर 2 चम्मच सूजी डाले हैं। सूजी डाल देंगे। सूजी डालने से हमारा हलवा जो है दानेदार बनेगा। अच्छा से रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब गोल्डन हो गया तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद ही हम इधर मूंग दाल का पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम ऑफ है और सारा मूंग दाल का पेस्ट को डाल देंगे। उसके बाद हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स हो जाता है तभी हम फ्लेम को ऑन करना है। अभी अच्छा से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारा घी अब्जॉर्ब होना चाहिए, तब तक आप अच्छा से मिक्स करिएगा। और कढ़ाई चिपक सकता है, आप चाहे तो नॉन स्टिक कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अच्छा से मिक्स कर लिया। देखिए धीरे धीरे से अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरीक़ा से शेप आ गया, सारा घी भी अब्जॉर्ब हो गया है। अच्छा से हम इसको मिक्स कर लेना है जब तक सारा घी अब्जॉर्ब ना हो जाए। जब घी सारा अब्जॉर्ब हो जाता है तभी बाकी बचा घी 300 ml को डाल देंगे। टोटल 400 ml, क्योंकि मूंग दाल 400 ग्राम लिया है तो 400 ml घी इस तरीक़े से नाप के डाल देना है और अच्छा से मिक्स कर लेना है। जब इसको 35 मिनट तक मैंने अच्छा से मिक्स किया है। देखिए अभी 20 मिनट हो गया है। इस तरीक़ा का कलर आ गया है और मैंने बर्तन भी चेंज कर दिया है नॉन स्टिक तक, क्योंकि वो कढ़ाई में चिपक रहा था। देखिए 35 मिनट के बाद सारा घी अपने आप रिलीज़ हो रहा है। हमको इस स्टेज तक अच्छा से चलाते रहना चाहिए। 35 मिनट लगता है ये घी बाहर आने के लिए। उसके बाद सारा शुगर वाटर डाल देंगे। शुगर वाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब शुगर वाटर डालने के बाद हलवा का फ्लेम को स्लो करके डाल देना है और अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा शुगर वाटर सारा अब्जॉर्ब हो जाए। अभी हम सारा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, छोटा छोटा काट के रखे थे ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं हमेशा ये सोचती थी रेस्टोरेंट में क्यों मूंग दाल हलवा इतना महंगा होता है। अभी पता चला, क्योंकि इसमें सारा मेहनत लगता है। 40 मिनट में नॉन स्टॉप मैं हिलाते मेरा हाथ भी दर्द हो गया है। और इसमें घी जाता है, इसलिए महंगा होता है। आप घर में एक बार ट्राई करके देखिएगा, लेकिन स्वाद तो एकदम ट्रांसेंडेंटल होता है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, ढक्कन ढक के ठंडा होना छोड़ देंगे। देखिए कितना अच्छा मूंग दाल का हलवा बन के रेडी है और घी ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब हमारा हलवा जो है एकदम अच्छा हलवा बना है। देखिए एकदम सॉफ्ट बना है। घी अच्छा डालने से हमारा हलवा जो है एकदम सॉफ्ट बनता है। और हम इस तरीके का पम्पकिन का जैसा डिज़ाइन कर देंगे और भगवान को ऑफ़र करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मूंग दाल हलवा बनाना। आप भी बनाइए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में।